दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की इमेज बाजार कंपनी स्टेबल हो चुकी थी। संदीप की कंपनी का एक बड़ा नाम बन चुका था। लाइफ में जब एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद से सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो नॉलेज की तरफ आगे बढ़ता है। संदीप माहेश्वरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो अपनी नॉलेज को एनहेंस करते जा रहे थे। अब उन्हें वो लोगों के साथ बांटना चाहते थे। अपने इस पैशन के साथ उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचना शुरू किया और उन्होंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से जो भी सीखा था वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। वैसे एक चीज जो हर मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर में कॉमन है, वो है रीडिंग हैबिट। क्योंकि जब हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूसरों तक पहुंचानी होती है, हर चीज में अपनी पकड़ बनानी होती है, तो हमें खुद पढ़ना पड़ता है। संदीप माहेश्वरी ने अपनी रीडिंग स्किल को मजबूत करना तब शुरू किया था जब उन्होंने वो किताब लिखी थी। उनकी किताब भले ही फेल हो गई, पर किताब लिखने के लिए जो उन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी थी, उससे उनकी रीडिंग हैबिट जनरेट हो चुकी थी। अब वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश किया करते थे। हम ये कह सकते हैं कि संदीप किताबों में डूब गए थे। वो उन बेस्ट किताबों की नॉलेज को अपने अंदर उतार चुके थे। संदीप माहेश्वरी अपने मोटिवेशनल स्पीचेस में इन किताबों का जिक्र भी करते हैं। वो लोगों को खुद पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। जब भी हम उनकी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और सेल्फ नॉलेज से जुड़े उनसे सवाल करते हैं, शायद ही कभी ऐसा हो कि वो किसी सवाल का जवाब ना दे पाए हों। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, तो कई बार कुछ लोग उनके जवाब से खुद को रिलेट नहीं कर पाते। ऐसे में उनके जवाब पर सवाल जरूर से उठते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ही कम है। संदीप माहेश्वरी को फॉलो करने वाले एक मेंटर की तरह उनकी हर बात मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बल्कि वो एक ऐसे यूट्यूबर है जिनकी बातों का हर कोई दीवाना है। स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ, बिजनेस फंडामेंटल, लाइफ ग्रोथ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप, मोटिवेशन को लेकर उनके पास लगभग हर सवाल का जवाब होता है। लाइव सेशंस में बिल्कुल लाइव वो बिना किसी रुकावट के अपने फॉलोअर्स को गाइड करते हैं। सवाल उनके सामने आते जाते हैं और वो जवाब खुद ब खुद देते जाते हैं। इतनी नॉलेज बहुत ज्यादा स्टडी के बाद ही आती है और बहुत ज्यादा डीप सोचने के बाद आती है। तो हम संदीप माहेश्वरी को मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल मेंटर, गाइड, पब्लिक स्पीकर के साथ डीप थिंकर भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक बेस्ट रीडर है या जिसको बहुत नॉलेज होती है वो पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। नॉलेज एक अलग पार्ट है, पर बोलने की कला एक अलग पार्ट है। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में माहिर होना बहुत जरूरी है। और ये स्टोरी टेलिंग एक ऐसा गुण है जिसमें नॉलेज को कुछ क्रिएटिव ढंग से लोगों के सामने रखना पड़ता है। इसके लिए दिमाग में शब्द के साथ साथ ख्याल और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। कुछ अलग सोचना, एक सिंपल सी बात को एक अलग तरीके से सामने रखना, नेगेटिव से नेगेटिव चीजों में भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ निकालना आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है। और हर बेस्ट पब्लिक स्पीकर में ये स्टोरी टेलिंग हैबिट कूट कूट करके भरी होती है, जो कि उन्हें कामयाब बनाती है। यही संदीप माहेश्वरी की भी खासियत है। जब वो एक बार बोलना शुरू करते हैं, शायद ही कोई उनकी वीडियो खत्म होने से पहले बीच में स्किप करता होगा, क्योंकि अपनी ऑडियंस को बांधे रखना उन्हें अच्छी तरह से आता है। अपना मजाक बनाना, खुद पर हंसना, बीच बीच में ऐसे सवाल उठाना कि सामने वालों का दिमाग आपके सवालों में उलझ जाए और वो जवाब पाने को आपसे ही व्याकुल हो जाए। ये संदीप माहेश्वरी की खासियत है। अपनी जिंदगी के किस्से भी वो कुछ इस तरीके से बताते हैं कि उनके फेलियर से भी लोग मोटिवेट हो सके। क्योंकि संदीप की लाइफ का फंडा भी यही है। उन्होंने कभी भी अपनी असफलताओं को नाकामयाबी की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह ही लिया है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड संदीप माहेश्वरी को ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर बनाता है। उनकी वाइफ बताती है कि ऐसा नहीं है कि संदीप किसी दूसरी दुनिया से आए और वो कभी डीमोटिवेट नहीं होते, लेकिन जब भी डीमोटिवेट होते हैं बहुत जल्दी ही खुद को समझा लेते हैं। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी लोगों को मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाकर के भी अपनी स्पीच देते हैं। पर अपने पहले लाइव सेमिनार के दौरान उन्होंने अपनी ऑडियंस से एक वादा किया था कि वो कभी भी आपको मोटिवेट करने, सेल्फ नॉलेज, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, लाइफ के बारे में बताने, आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करते समय 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि शायद संदीप का ये मानना है कि नॉलेज बांटने की चीज है, बेचने की नहीं। बस इसी एक थॉट पर टिके रहते हुए संदीप ने अपने यूट्यूब चैनल को कभी भी मोनेटाइज नहीं किया।
संदीप माहेश्वरी की यूट्यूब चैनल में 25 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी एक एक वीडियोस के व्यूज मिलियंस में जाते हैं। अगर वो चाहते तो यूट्यूब से ही लाखों कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। संदीप माहेश्वरी की जिंदगी का एक सबसे बड़ा फंडा है शेयरिंग। जो नॉलेज आपके पास है, जो नॉलेज आपने पढ़कर अपने एक्सपीरियंस से, अपने इंटरनल माइंड के जरिए सीखी है, उन्हें लोगों से शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी संदीप बखूबी निभा रहे हैं। वैसे आगे कुछ और भी है जो बचा है, और उसकी जरूरत हम सभी को है, और हमने कई बार सुना भी है। आगे जानेंगे इस बारे में। सुनते रहिए रूबी के साथ कुकू FM।